हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। अक्सर आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग वेट को लेकर काफी ज्यादा वरीड रहते हैं और इससे स्ट्रगल करते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है कि टोमेटो से फास्टर वेट लॉस कैसे हो सकता है। तो क्या सबका वेट लॉस हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, और उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि इस पैरामीटर्स के ऊपर आ रहे हैं, तो एक ब्लड टेस्ट भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप उस ब्लड टेस्ट को करवा सकते हैं स्पेसिफिक। तो आपको पता चलेगा कि अगर आप टोमेटोज डाइट को फॉलो करते हैं, और चाहे वो ग्रिल टोमेटोज हो, बेक टोमेटोज हो, या फिर स्टीम टोमेटोज हो, किसी भी तरह की टोमेटोज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट लूज हो सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली इस पोर्शन में मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो अपनी हंगर्स के ऊपर और अपनी क्रेविंग्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और फैट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनका वेट बढ़ता ही जा रहा है। और किसी भी तरह से वो कितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका वेट जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मतलब वेट लॉस भी नहीं हो रहा है उनका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक ये वीडियो। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपने ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा खाया है, मतलब अच्छा खासा मील लिया है, लेकिन आपने मिड मॉर्निंग के टाइम तक आपको फिर से भूख लगी। ठीक है, आपने फिर कुछ खा लिया, अगेन फिर लंच का टाइम आया, लंच के टाइम पे भी आपको काफी अच्छी भूख लग रही है, जबकि आपने ब्रेकफास्ट में काफी फुल किया है अपने आप को, और उसके बाद मिड मील में भी आपने काफी अच्छा खाया है, लेकिन लंच तक आते आते अगेन आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। उसके बाद इवनिंग स्नैक भी आपने लिया है, और डिनर के टाइम तक भी आपको काफी तेज भूख लग रही है। और ये चीजें अगर मैं डाइटिशियंस वगैरह की बात करूं, मैंने ऐसे बहुत देखा है, इस चीज को इग्नोर किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक ऐसा डाइट प्लान जो है वो बनाकर दिया जाता है जिसमें वो डाइट प्लान देखते ही उस इंसान के ना बस बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे ये डाइट प्लान तो मैं बिल्कुल फॉलो कर ही नहीं सकता, जिसमें कि रात के समय सूप और सैलेड, इसमें तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसका सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन गलत है। अगर आप इस तरीके से इस चीज को फॉलो करें तो ये सोल्यूशन गलत है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम वो है कि प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है लैप्टिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर हो गया हो। ठीक है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स, जब आपने हैवी मील लिया है, उसके बावजूद भी आपको भूख लगती चली जा रही है और आप खाए चले जा रहे हैं, और आपका पेट बिल्कुल फुल है, लेकिन आपको क्रेविंग्स इतनी ज्यादा है कि उसके बावजूद भी आपको खाना चाहिए, आप खाएंगे खाना, जंक फूड भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। तो ये एक सिम्टम है कि आपको इस समय पर अपनी बॉडी के अंदर लैप्टिन सीरम का टेस्ट करवा लेना चाहिए। लैप्टिन अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में लैप्टिन जो है वो 12 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी लैप्टिन रेजिस्टेंस की हो चुकी है शिकार। तो इसका क्या, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको लैप्टिन के बारे में भी बताना चाहूंगी ताकि आप समझ सको कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। लैप्टिन जो होता है एक हार्मोन होते हैं जो कि हमारे फैट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन के पास कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है उसको बढ़ा दिया जाए, और आपके जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया जाए, फैट बर्निंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। राइट, तो इसमें क्या होता है, डाइजेशन के भी सिग्नल्स मिलते हैं कि आपकी बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो डाइजेशन ऑलरेडी आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, आप बार बार खा रहे हैं, ये उस कंडीशन में है जब आपका लाइफस्टाइल खराब है। लैप्टिन रेजिस्टेंस बाद में होता है, पहले आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है, उसके बाद ही लैप्टिन रेजिस्टेंस की सिचुएशन आती है। तो इसमें क्या होता है, आप बार बार खा रहे हैं तो बार बार वो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका ब्रेन क्या हो जाता है, नम हो जाता है। मतलब वो सिग्नल कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन के पास जा रहा है कि लैप्टिन जो है वो आपके सिग्नल जो है वो ब्रेन के पास बार बार जा रहा है, लगातार जा रहा है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस लैप्टिन को रोक देती है, यानी कि उसके प्रति न्यूट्रल हो जाती है, अब वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी जो होती है लगातार लैप्टिन को प्रोड्यूस करती चली जाती है, लेकिन आपके ब्रेन को उससे कोई लेना देना नहीं होता। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसके अंदर लैप्टिन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, आपकी बॉडी को खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है प्रॉपर कि मुझे खाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में बस खाते रहते हैं, क्योंकि क्रेविंग्स जो होती है वो उस समय पर आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। तो टोमेटोज के अंदर क्या होता है, टोमेटोज के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर लैप्टिन जो होता है
वो कंट्रोल में आता है। हालांकि ये नहीं है कि आप खाली टमाटोज खाना शुरू कर दें और किसी भी फॉर्म में और आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिन रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ थोड़ा सा और भी काम करना होता है। जैसे कि आपको भूख लग रही है, राइट, तो आप हाई फाइबर जो फूड होता है उसको आप इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जो है, क्योंकि प्रोटीन भी काफी फुल करता है हमें, तो प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, लीन प्रोटीन अगर आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, हाई फाइबर अगर आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, थोड़ा सा अगर एक्टिविटी लेवल भी आप इसके साथ बढ़ा दें, और साथ में आप किसी भी एक मील को रिप्लेस कर लें अपने टमाटोज के साथ, या फिर आप अगर एक पूरे मील से टमाटोज को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो मैं ये कहूंगी कि ब्रेकफास्ट और लंच से पहले आप स्टीम टमाटो ले सकते हैं, मतलब उसको स्टीम कर सकते हैं, या फिर आप उसको ग्रिल कर सकते हैं, या फिर आप उसको माइक्रोवेव या ओवन में भी उसको स्लाइस करके उसको ग्रिल कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी दालचीनी वगैरह डालकर आप उसको ले सकते हैं। ये तो बात हुई लेप्टिन की, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जब आप लेप्टिन का टेस्ट करवाते हैं तो एक बार आपको अपने यूरिक एसिड का भी टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जब फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रुक्टोज और आपका लेप्टिन जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो जो सिचुएशन होती है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और कई बार अगर आप अपने वेट से बहुत परेशान होते हैं और आप देखते हैं कि आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया कि आप अपना थायराइड टेस्ट कराइए, तो जनरली आपका हाइपोथायराइड निकल कर आ जाता है, अपना डायग्नोज हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है और सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको हाइपोथायराइड है उस समय पर आप हाई फाइबर फूड खाइए, फाइबर रिच फूड खाइए, और अपने जो शुगर, जितने भी फ्रुक्टोज होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, गैलेक्टोज है या फिर सुक्रोज है, ये सब शुगर के ही भाई बहन होते हैं, चाहे आपको किसी भी फॉर्म में मिले। चाहे वो गेहूं में भी माल्टोज होता है वो आप ले रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होता है, दूध के अंदर भी होता है, तो मतलब लैक्टोज होता है, तो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ शुगर आपका है। तो अगर आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, तो आप अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट है और आपका लेप्टिन भी आपका बढ़ा हुआ है, आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, ये सब कुछ बढ़ा हुआ है, तो आपको अपनी डाइट को एक बार मेंटेन कर लेना चाहिए। पर्सनलाइज डाइट भी आप मेरे से बनवा सकते हैं इस चीज के लिए। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनलाइज डाइट प्लान बनवा सकते हैं, और उसके लिए डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपनी डाइट के अंदर हाई फाइबर फूड और अपने लीन प्रोटीन और वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते हैं, और एक चीज मैं आपको और भी कहूंगी कि आपको अपनी स्लीप के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप एंड स्ट्रेस, ये दो ऐसे मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये चीजें कंट्रोल में नहीं आती हैं। जैसे कि अगर आपने प्रॉपर डाइट फॉलो कर रखी है, आपने सब कुछ कर रखा है, और उसके बावजूद आपका जब आप सोने के लिए जाते हैं बिस्तर के ऊपर आपके अपने फोन रहता है, आप काफी घंटों तक फोन देखते रहते हैं, तो आपकी स्लीप जो है वो अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं होगी। उसके बाद आप जरा जरा सी बातों को दिल पे लगाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, या फिर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, तो भी ये चीजें कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि टोमेटोज से लेकर जो स्टोरी शुरू होती है वो कहाँ तक पहुंच सकती है, और टोमेटोज से आप अपने डाइट पे इंक्लूड करके किस तरीके से इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। पर्सनलाइज डाइट बनवाना चाहते हैं तो भी आप बनवा सकते हैं, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।